अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी, जहाँ हम आपको रोज़ाना एक नई रेसिपी देते हैं। हम चाहते हैं कि आपका दस्तरखान हमेशा एक नई रेसिपी के साथ सजे। रेसिपी तो हमारी वही पुरानी होती हैं, नाम वही पुराने हैं, लेकिन उसके कुछ टिप्स देते हैं ताकि आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट बने। और परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए हमें छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, वो नोट करने होते हैं। आज हमारे एपिसोड में बन रहा है चपली कबाब। पेशावरी के जो पेशावर में जो चपली कबाब होते हैं ना, वो वाले हम चपली कबाब बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से होंगे, जूसी होंगे। और अक्सर हम मिस्टेक करते हैं, अक्सर हमें लोग कहते हैं हमसे कि हमारे चपली कबाब टूट जाते हैं या अंदर से कच्चे रह जाते हैं। वो कच्चे क्यों रहते हैं और टूट क्यों जाते हैं हमारे कबाब, पलटने में हमारे कबाब टूट जाते हैं, ऐसा क्यों? ये हम आपको सारी टिप्स बताएंगे अपनी आज की रेसिपी में। अच्छा, चपली कबाब बनाने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, चपली कबाब बनाने के लिए हमने कीमा लिया है, तकरीबन आधा किलो हमने कीमा लिया है। और इसमें तकरीबन 70% जो है वो बीफ है और 30% जो है वो इसमें चर्बी डाली है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून। अनारदाना, क्योंकि अनारदाने के बगैर तो चपली कबाब में मज़ा ही नहीं आता, तो अनारदाना हमने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून। पिसी मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून, धनिया ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर है तकरीबन 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हमने इसमें धनिया पाउडर नहीं डालना, बल्कि धनिए को मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लेना है। उसके बाद हमने लेनी है कुटी मिर्चें हाफ़ टी स्पून और हरी मिर्चें इस तरह से हमने चॉप कर ली हैं। हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 ली हैं। उसके बाद नमक अपने जायक़े के हिसाब से हम डालेंगे। कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए हरा धनिया, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक प्याज जो है वो सबसे पहले हम एक प्याज लेंगे और एक चॉपर लेंगे। चॉपर में भी आप इसको प्याज को पीस सकते हैं और जूसर में भी इसको अच्छे से पीस सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक प्याज लेनी है और प्याज लेके उसका प्याज का जितना भी अर्क है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम जगह कर लेते हैं। ये हमने चॉपर ले लेना है, चॉपर के अंदर हमने प्याज ऐड करनी है। इस तरह से हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 और आधी हमने प्याज लेनी है और प्याज लेने के बाद इसको अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे। अब हम इसको बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद यहाँ पे हमने इसको लगाई मशीन और इसको हमने पीस लेना है। अच्छे से हमने इस चॉपर में पीस लेना है इसको। पेस्ट हमें नहीं बनाना है, हमने इसको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद हमने क्या करना है, इसका जो अर्क है प्याज का वो निकाल लेंगे। प्याज का पानी हम क्यों निकालेंगे? प्याज का पानी हम इसलिए निकालेंगे ताकि हमारे कबाब जो हैं वो टूटे नहीं। अक्सर हम क्या करते हैं कि प्याज का पानी नहीं निकालते, उसका अर्क नहीं निकालते, उसी में हम जो है वो कीमे के अंदर ऐड कर लेते हैं। फिर वो पानी ज़्यादा हो जाता है और प्याज में जो पानी होता है वो हमारे कबाब में आ जाते हैं, और जब पानी हमारे कबाब में आता है तो हमारी प्याज ख़राब हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक कटर हटा लेना है और कटर हटाने के बाद यहाँ से हमने सारी प्याज लेनी है और प्याज लेके अपने हाथ से ये देखें इस तरह से हमें इसका अर्क निकाल लेना है। निकालने के बाद हमने साइड पे रख लेना है। अच्छा, हम कभी भी चाहे चपली कबाब बनाएं या गोला कबाब बनाएं तो आप कोशिश करें कि उसका पानी निकल जाए। ये देख रहे हैं आप कितना पानी इसमें आ रहा है, ये सारा पानी हम निचोड़ लेंगे प्याज का। हम क्या करते हैं कि कीमा डाला, उसी के अंदर हम सारे मसाले, ये देखें हमने एक प्याज ली थी जबकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है। ये देखें ये सारा पानी हमने इसमें निकाल लेना है और पानी को हम फेंक देंगे, वेस्ट कर देंगे और प्याज को हम इस्तेमाल कर देंगे।
अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, प्याज हमने सारी ले ली है। प्याज लेने के बाद हमने इसी चॉपर में इसका पानी वेस्ट कर देते हैं और इसी चॉपर में हमने क्या करना है, ये कीमा ऐड करना है। कीमा को सबसे पहले हमने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अब हम इसमें कटर ऐड कर लेते हैं और कटर ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा और पीस लेंगे। अच्छा, हमने कीमा बना हुआ लिया है, दोबारा से हम इसको और पीस लेंगे। अब ये हमारा कीमा देखें बिल्कुल बारीक पिस चुका है और अब हम इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर ये ऐड कर लेंगे। यही बाउल ले लेते हैं। सबसे पहले कटर निकाल लेंगे एहतियात से। कटर निकालने के बाद ये देख रहे हैं आप, कीमा हमारा कितना बारीक हो चुका है। अच्छा, इसमें हमने फ़ैट भी लेना है, यानी चर्बी भी लेनी है थोड़ी सी, और थोड़ा हमने इसमें कीमा भी ऐड करना है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पे हमने कीमा ले लिया है। कीमा ऐड करने के बाद हमने प्याज जो हमने पीसी थी उसका अर्क निकाला था, तकरीबन 1 और आधी प्याज हमने इसमें ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, धनिया कुटा हुआ धनिया तकरीबन इसमें हमने लिया है 3 टेबल स्पून। उसके बाद हमने लेनी है पिसी मिर्चें तकरीबन 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमने लेनी है कुटी मिर्चें तकरीबन ½ टी स्पून। उसके बाद हमने लेना है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर लेने के बाद हमने लेना है तकरीबन हरा धनिया। हरा धनिया लेने के बाद इसमें हमने ऐड किया है नमक, अपने जायके के हिसाब से ऐड करेंगे। हमने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। उसके बाद हरी मिर्ची ऑप्शन है, इसमें हरी मिर्ची भी थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं। काफ़ी लोग इसमें अंडा डालते हैं, लेकिन अंडा जब हम डालते हैं, अंडा जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें अंडे की हमें हीक आती है। कुछ लोगों को अंडा नहीं पसंद होता, तो अगर आपको अंडा नहीं पसंद है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना है और उसके बाद हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर लेना है। और लास्ट में हमारा रह गया है अनारदाना भी ऐड करेंगे, जब तक कि इसको अच्छे से मिक्स करते हैं हम। अच्छा, अनारदाना जब भी आप इस्तेमाल करें तो अनारदाने को धो के इसको अच्छे से वॉश करके हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम अनारदाना लेके आते हैं बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसमें थोड़ी मिट्टी बहुत होती है, और जब हम बग़ैर वॉश किए अनारदाना यूज़ कर लेते हैं तो हमारे जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बस थोड़ा सा एहतियात करना है। इसमें अनारदाना जब हम यूज़ करेंगे तो इसको वॉश करके करेंगे। दूसरा ये कि हमारे ये जो कबाब हैं, कबाब को हमें ये सारे मसाले लगाने के बाद हमने इसको रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, इसकी मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। जब इसकी मैरिनेशन अच्छे से हो जाएगी तो हमारे कीमा जो है वो अच्छे से गल जाएगा। जैसे ही हम तवे पे डालेंगे वो गल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इसकी मैरिनेशन हमें आधे घंटे लाजमी रखना है, ताकि मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसको ये देखेंगे अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे, मैं आपको बताती हूँ अनारदाना हमें किस तरह से वॉश करना है। यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे और बाउल में डालेंगे हम पानी। ये हमने एक बाउल लेना है। ये जब हम बाज़ार से अनारदाना लेके आते हैं तो हमें फ़ौरन यूज़ नहीं करना, हमने इसको पानी के अंदर डालना है और पानी के अंदर डाल के इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि इसकी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, अनारदाने में से मिट्टी निकल जाएगी और फिर हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से फिर हम इसको क्या करेंगे, इसमें निकाल के पानी को निचोड़ लेंगे, पानी ऐड नहीं करेंगे। ये सारा अनारदाना ले लेंगे। चपली कबाब जब हम बनाते हैं तो चपली कबाब में अनारदाना ज़रूरी है कि आप इसमें अनारदाना डालें।
अच्छा, यहाँ पे अब हमने हरा धनिया थोड़ा सा बचा लिया था, वो भी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। अच्छा, हम आधे घंटे के लिए तो नहीं रखेंगे, हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट रखने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे और आप देखिएगा कि हमारे कबाब टूटेंगे भी नहीं। और जब हम कबाब बनाएंगे तो हमें ऑयल गरम करके पहले हमें फुल फ्लेम पे रखना है, फिर हमें नॉर्मल फ्लेम पे रखना है। इसको अच्छे से हमने ये देखें मिक्स कर लिया है। इसमें हमने क्या डाला है, हमने कीमा लेना है। कीमा लेने के बाद उसको जब हम बाज़ार से कीमा लेके आएंगे तो उसको हमने चॉपर में डाल के भी पीसना है। उसके बाद हमने कीमे के अंदर डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हमने ये देखें इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है और इसको हम फ्लेम करके कोई प्लेट रख के इसको हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे हमें कितनी देर के लिए रखना है, ज़रूरी है कि हमें आधा घंटा यानी 30 मिनट के लिए हमें लाजमी रखना है। यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर पे जब तक के रखते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे पास है ग्रीन किचन क्लीनर। अगर आपके बर्तन गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं और आप परेशान हैं कि अपने बर्तनों की चिकनाई किस तरह से हम साफ़ करें, कैसे साफ़ करें, इतनी देर तक कि कौन किचन में जाके खड़ा हो इतने सारे बर्तन धोए, तो अगर आप मिनटों में अपने बर्तन धोना चाहते हैं तो आप ग्रीन किचन क्लीनर का डिश वॉश यूज़ कीजिए। थोड़े से आप अपने स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा तकरीबन 2 ड्रॉप आप इनका डिश वॉश लिक्विड डालेंगी और ढेर सारा झाग बनेगा। और जब झाग अच्छा सा बनेगा तो फिर आपके बर्तन भी जल्दी और साफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर आपके चूल्हों पे मैल चिकनाई जम जाती है और आप अपने चूल्हों की मैल चिकनाई से परेशान हैं तो उसमें परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन किचन क्लीनर ने आपकी ज़िंदगी ये भी आसान कर दी कि आप ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे कीजिए अपने चूल्हों पे। आपके मैल चूल्हों के जो बर्नर पे मैल जम जाता है, चिकनाई जम जाती है, वहाँ पे आप स्प्रे कीजिए। तकरीबन आप 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़िए, उसके बाद उसको कपड़े से साफ़ कीजिए। आपको ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जूने से भी रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कपड़े से उसको साफ़ कीजिए। आपके चूल्हे साफ़ हो जाएंगे, आपके कैबिनेट साफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे लड़के बाइक चलाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बाइक में इंजन में ऑयल जम गया है, तो और अगर आप उसका ऑयल साफ़ करने के लिए आप मैकेनिक के पास जाते हैं, उसको बहुत सारे पैसे देते हैं, फिर वो ऑयल साफ़ करता है। ग्रीन किचन क्लीनर के स्प्रे ने आपके बाइक में जो ऑयल और चिकनाई जम जाती है वहाँ पे भी आप स्प्रे कीजिए। आपका बाइक का जो मैल वगैरह है वो ऐसे ही निकलेगा और बिल्कुल आपकी जो इंजन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। बहुत सारी बातें हो गई हैं। यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया है अच्छे से इसको, और मिक्स करने के बाद हमने एक फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन लेने के बाद उसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, लेकिन मैं सोचूं इसको थोड़ा सा और हम मैरिनेशन कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लोग खाएं और फिर कहें कि भाई ये तो कच्चा रह गया है। तो ज़रूरी है कि इसकी मैरिनेशन लाजमी आपको 30 मिनट के लिए रखनी है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि किस तरह से ये आराम से हमारे कबाब बन जाएंगे। ये देखें इस तरह से हम करेंगे और सबसे पहले हम इसको डीप फ्राई करेंगे, फिर साइड पे कर देंगे, फिर उसके बाद हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। और कबाब खाएंगे हम चपली कबाब खाएंगे चपाती से। इसको दोबारा से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम अक्सर मिस्टेक करते हैं कि हमारी प्याज का जो अर्क है वो नहीं निकालते, और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हम बनाते हैं तो पेस्ट अच्छा इस तरह की जो चीज़ होगी, चर्बी जो हमारी रह जाती है वो निकाल लिया करें। देखिए अभी मैंने मिक्स किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये थोड़ी सी रह गई है। ये निकालने से ये होगा कि जब हम कबाब खाएंगे तो हमारे मुंह में ये आएगी नहीं, क्योंकि कबाब का मज़ा तो वही है कि बस जाए और मुंह में जाते ही घुल जाए। और ये जो फैट है इस तरह का जब होगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो कोशिश कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हमें कीमा जब हम बाज़ार से ख़रीद रहे हैं तो हमें सबसे पहले कीमा लेना है, और कीमा लेने के बाद फिर हमें चॉपर में भी डाल के अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद हमने उसमें प्याज ऐड करनी है। प्याज हमने चॉपर में डाल के पीस के उसका अर्क निकाल लेना है।
उसके बाद हमने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून। उसके अलावा हमने इसमें डाली है कुटी मिर्ची 1 टीस्पून, पिसी मिर्ची 1 टीस्पून, कुटी मिर्ची 2 टेबल स्पून। उसके बाद हमने धनिया पाउडर हमने डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून। धनिया पाउडर हमने क्यों डाला है, क्योंकि धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। उसके बाद हमने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। ये डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डलेगा ताकि आपके कबाब ना टूट जाए। उसके लिए डलेगा कॉर्नफ्लोर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप अंडा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा हमने डाला है हरा धनिया, ताकि खूबसूरत भी लगेगा, क्योंकि जब देखेंगे तो फिर हरा भरा सा भी लगेगा। हरा धनिया हमने गार्निशिंग के लिए डाला है। अगर आपको हरा धनिया नहीं पसंद तो आप ना डालिए। हरा धनिया डालने के बाद हमने इसको रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। जब तक कि हम ये 15 मिनट के लिए रख रहे हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे बीफ में जो है चपली कबाब में थोड़ी सी मैरिनेशन हो चुकी है और अब हम इसके कबाब बनाते हैं और आपको बताते हैं कि कबाब बन के इसको फ्राई कैसे करना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कबाब कैसे बनेंगे। अच्छा, चपली कबाब जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े से मोटे होते हैं। ये शामी कबाब की तरह नहीं होते, खूबसूरत नहीं होते, गोल नहीं होते। इनको जैसे दिल चाहे आड़ा टेढ़ा जहाँ लेके जाना है आप इनको लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसको हम लेके जाएंगे, पहले इसको इस तरह से लेंगे और लेने के बाद हथेली की मदद से इसको इस तरह से कर देंगे। ये देखिए इसको। अच्छा, हम क्या करते हैं शामी कबाब में, हम शामी कबाब में इसकी सेटिंग कर लेते हैं कि साइडों से सही हो जाए, प्यारा सा लगे। लेकिन चपली कबाब कहते हैं कि मैं टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हूँ, खूबसूरत लगूंगा, अच्छा लगूंगा और खाने में भी मज़ेदार होगा। तो इसलिए आप इसकी सेटिंग ना कीजिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, यहाँ पे अब हमने एक तवा लेना है। तवा लेने के बाद उसमें हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद अच्छा इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कबाब। तो इसको गर्म हो जाने दीजिए। जब तक कि ये गर्म हो रहा है हम ले लेते हैं स्पून, गैस पर चूल्हा ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा तेल जैसे ही गर्म होगा, जब तक कि हम ये थोड़े से आपको और कबाब बना के बताते हैं। हमने इस तरह से लिया है और लेने के बाद हमने इसको बस साइड नहीं सही करनी है, इसको ऊपर कर दिया दूसरा हाथ और इसको इस तरह से हमने पुश कर दिया। ये देखें, इस तरह से करना है। अब हम देखते हैं कि हमारा तेल क्या गर्म हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं कबाब। अच्छा, सारे कबाब हम एक साथ नहीं डालेंगे, हम 1 बाय 1 डालेंगे। इसको पहले अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा जब आप बाज़ार से चपली कबाब लेने जाते हैं तो वो हाथ से ही इस तरह से गोल गोल घुमा रहा होता है। इसी तरह से हम भी घुमा लेंगे ताकि ये अंदर से चिपके नहीं। अच्छा, यहाँ से हमने करना है और करने के बाद जैसे ही हम देखेंगे कि थोड़ा सा पक गया है तो हम इसको साइड पे कर लेंगे और हम यहाँ से दूसरा कबाब डाल देंगे। जी, यहाँ पे हमने अब देखें थोड़ा सा पक चुका है। यहाँ पे अब हम दूसरा कबाब लेंगे और कबाब ये देखें इस तरह से इसको पुश कर देंगे। ये थोड़ा सा इसमें गोल्डन कलर होता है तो परेशान नहीं होइएगा, आप ये नहीं समझिएगा कि आपके कबाब जल गए, जले नहीं। इसको हल्का सा हम इसमें गोल्डन कलर देंगे। अच्छा, इसकी मैरिनेशन होगी
तो हमारे कबाब यूँ गल जाएंगे। जैसे ही हम तवे पे डालेंगे और हमारे कबाब जो हैं वो गल जाएंगे। यहाँ पे इसको भी हम ऑयल के अंदर ले आएंगे और ऑयल, ये देख रहे हैं आप, हमने इसमें धनिया डाला है, कुटा हुआ। तो ये एक तो खूबसूरत भी लगता है और खाने में भी मज़ेदार लगता है। और आप इसको घुमाते रहें, हिलाते रहें, लेकिन ये टूटेगा नहीं। ये क्यों नहीं टूटेगा? ये इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। हमने इसमें बाइंडिंग के लिए डाला है कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर इसको टूटने नहीं देगा। एग भी, अंडा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसकी बाइंडिंग के लिए, लेकिन अंडा क्योंकि मुझे नहीं पसंद तो इसलिए मैंने इसमें अंडा नहीं डाला। अगर आपको अंडा पसंद है तो आप इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं। अंडे से भी आपका कबाब टूटेगा नहीं। अच्छा, इसको हम पलट लेंगे प्यार से, मोहब्बत से। ये देखें, इसको हम इस तरह से भी पलट सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसका। इसी तरह से हमने इसमें ब्राउन कलर लेके आ जाना है, प्यारा सा कलर लेके आना है। और इसकी आंच जो है मैं आपको दिखाती हूँ, इसको नॉर्मल फ्लेम पे रखना है। अभी हमने इस फ्लेम पे क्यों रखा है क्योंकि हमने जो है वो इसकी मैरिनेशन जो है वो कम टाइम के लिए की है। तकरीबन आपको कम से कम 30 मिनट के लिए इसकी मैरिनेशन लाजमी करनी है। जितनी अच्छी आपकी मैरिनेशन होगी उतने अच्छे आपके कबाब मज़ेदार बन जाएंगे, जल्दी गल जाएंगे। और अगर आप इसकी मैरिनेशन कम करेंगे तो आपके कबाब ऊपर से तो बहुत प्यारा सा कलर आएगा, बहुत अच्छे लग रहे होंगे, खूबसूरत लग रहे होंगे, लेकिन अंदर से नहीं गलेंगे। और अगर आप इसकी फ्लेम तेज़, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो भी यही होगा कि हाई फ्लेम पे आपके कबाब पक तो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप हमारे शो में आके अपनी मज़ेदार सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको पूरा गाइड कर देगी, सारी चीज़ें बता देगी। और अगर आप इस रेसिपी के हवाले से हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तब भी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, या कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको दोबारा से हम देख लेंगे और ये देखें, ये तकरीबन गल चुका है, पक चुका है। अब यहाँ पे हम इसी तरह से हम दूसरा कबाब भी बल्कि दूसरा ले लेते। हमने कबाब के लिए क्या करना है, इस तरह से लेना है, इसको गोल बोल नहीं करना है। हमारे पास एक लाइव कॉलर है सना, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज तो चपली कबाब बन रहे हैं, मेरा फेवरेट। ओए होए, फिर तो जल्दी से आइए, चपली कबाब की रेसिपी ट्राई कीजिए। मैंने काफी रेसिपी आपसे ट्राई करी, आप हमारी आइडियल हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक अब यू। ये चपली कबाब की मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप और इसके अलावा आप हमसे कौन सी रेसिपी सीखना चाहती हैं? आप सभी तो बता देती हैं, आप बस इसका बताइएगा, कोफ्तों का ना। सॉरी, कोफ्तों का। कोफ्ते भी हम बना चुके हैं, लेकिन हम बीफ कोफ्ते भी हम आपको बना के बताएंगे कि कोफ्ते किस तरह से बनाते आपने हैं। मुझे रेसिपी बताई थी ना, लेकिन मेरे कोफ्ते ना टूट गए थे। ऐसे बताइएगा कि जैसे टूटे नहीं कोफ्ते ना, कोई टिप भी दीजिएगा। अच्छा, आपने हमारी कौन सी रेसिपी फॉलो की थी? वैसे तो हम कोफ्ते जो हमारे टूट जाते हैं ना, तो अभी मैंने आपको बताया ना, चाहे हम कोफ्ते बनाएं या हम चपली कबाब बनाएं, कोई से भी जब हम कबाब बनाते हैं तो हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम अपनी प्याज जब पीसते हैं या उसको चॉप करके डालते हैं, प्याज के साथ ही हम मिक्स कर देते हैं। प्याज हमेशा प्याज अपना पानी जो छोड़ती है, उससे हमारे कोफ्ते भी ख़राब हो जाते हैं, हमारी चपली कबाब भी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, थैंक यू। आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे पास एक और लाइव कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? कौन बात कर रहे हैं? मैं हुमा नूर बात कर रही हुमा, कैसी हैं आप? हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हुमा, बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है। जी जी, सही कह रही है। असल में यहाँ 3 महीने हैं, इस वजह से मेरी बात नहीं हो पा रही थी। आप तो किसी में हुमा की आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, मैंने कहा मैं असल में कराची नहीं थी, मैं कराची से बाहर थी, तो इस वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही थी।
अच्छा, कराची से बाहर थे आप तो इसलिए हमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उमा, कैसी लगी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी? अरे मैं अच्छी लगी, मैं देख रही थी उनके चटनी कबाब तो वैसे भी असल में मेरा बेटा कब से ही कह रहा था, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी बस। तो इत्तेफाक है तो आज जब बना रही हूँ तो देख रही हूँ मैं इंशाल्लाह ताला। उमा, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। हेलो हेलो, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, यहाँ पे जो है ये हमने इसको कर लेना है और दूसरा भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह से आप कबाब बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ करने की भी एक छोटी सी टेक्निक होती है, मैं वो भी आपको बताती हूँ कि हमें कबाब जो हैं किस तरह से फ्रीज़ करने चाहिए। जब हम कबाब, ये देखें, इस तरह से हमने बनाने हैं और बनाने के बाद हमने इसके ऊपर, हम कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है पैरी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वही कह रही थी अब कच्ची कबाब आपकी बना आवाज़ रही थी। क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा, असल में मेरा बेटा कच्ची फरमाइश कर रहा था लेकिन बना नहीं पा रही थी, तो मैं देख रही हूँ तो आप इत्तेफाक से चटनी कबाब बना रही हैं। जी, आज हम बना रहे हैं चपली कबाब। जी जी, तो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। और जो है कि जब गेस्ट आपका आता है ना तो अच्छी तकरीबन वो रेसिपी बनाते हैं, तो मैं देखती रहती हूँ। ये तो अच्छा है काम है आपका, ये K21 का, और आप अच्छा काम कर रहे हैं। जो गेस्ट मुख्तलिफ थैंक यू। जाहिर अपनी ये जो सिर्फ एक मैं काम नहीं कर रही होती, स्क्रीन पे तो मैं नज़र आ रही हूँ, लेकिन बैक कैमरे पे बहुत बड़ी हमारी टीम है। हमारे जी MCR जी में, जी PCR में, कैमरेमैन, ये सब एक शो में पूरी टीम जो होती है उसकी एफर्ट होती है। नहीं, इसका सही बात है, पूरी टीम वर्क होता है, तो जाहिर अकेले तो इस काम नहीं होता ही है। तो ये है जी तुम्हारा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और इसी तरीके से काम करते रहिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप पाते रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, और कौन सी रेसिपी सीखना चाहेंगी आप? लगता है फिर से लाइन ड्रॉप हो गई हमारी। अच्छा, कबाब जो हैं वो इस तरह से हमने बना लेने हैं, ये देखें, और इसको आप इस तरह से पलट सकते हैं। ये देखें, आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं। और ये हम इसको साइड पे कर लेते हैं। और कबाब जब मैं बता रही थी कि कबाब जब हम फ्रिज में रखते हैं, और फ्रिज में हम क्या करते हैं कि ऐसे ही कबाब बनाए, उसको ऐसे ही फ्रिज में रख दिया, ये गलती हमें नहीं करनी। जब भी आप कबाब बनाएं तो ये इस तरह से कबाब बनाने के बाद किसी भी आप बॉक्स में रख रही हैं या किसी प्लेट में रख रही हैं या ट्रे में रख रही हैं, तो कबाब बनाने के बाद इस तरह से रखने के बाद उसके ऊपर हम एक प्लास्टिक से क्लीन से रैप कर देंगे, कोई प्लास्टिक बिछा देंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह से हमने कबाब बनाए। कबाब बनाने के बाद यहाँ पे हमने प्लास्टिक रखा, प्लास्टिक रखने के बाद उसके ऊपर हमने दूसरा कबाब रख दिया, फिर उसके ऊपर हम प्लास्टिक रखेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरा कबाब रख देंगे। और जब भी जैसे ही कबाब इस्तेमाल करने हो तो फिर आप उसको निकालिए। उसको निकालने में भी अब आसानी हो जाती है। जब हम फ्रिज में से निकालते हैं और सिर्फ हमने एक प्लास्टिक निकालनी है, उसके साथ साथ हमारा कबाब आ जाता है, बहुत मज़े से हम इसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक के ऊपर एक कबाब रख लेते हैं, उसको फ्रिज में रख लेते हैं, और फ्रिज में रखने के बाद फिर जब हम दोबारा निकाल के फ्राई करने की कोशिश करते हैं कि लाओ आज चाय के साथ कबाब बनाते हैं, मेहमान आ गए, कबाब किस तरह से, तो हमारे कबाब एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जब आप उसके ऊपर प्लास्टिक लगाएंगी तो आपके कबाब एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, आराम से निकल जाएंगे, आराम से निकल के और उसको आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, बातों बातों में हमारे कबाब भी तैयार हो गए हैं। और अब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, चपली कबाब जो हैं वो हमेशा अच्छे लगते हैं कि चपली कबाब के साथ प्याज भी हो, हरी मिर्ची भी हो, और जिसको थोड़ा थोड़ा सा खट्टा खट्टा पसंद है तो उसके लिए नींबू भी हो। हमारे पास एक और लाइव कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अलियान, अलियान कैसे हैं आप? ठीक है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अलियान, आवाज़ नहीं आई आपकी। आपका प्रोग्राम अच्छा है। थैंक यू। आपको अच्छा लगता है? क्या सीखना चाहेंगे आप? बनाती है। क्या सीखना चाहेंगे? कहाँ से बात कर रहे हैं?
पहले तो आप मुझे बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। कराची से। अलियान, मम्मा से कौन सी रेसिपी सीखना चाहेंगे? मैं आपकी मम्मा को सिखाऊंगी, मम्मा आपको बना के देंगी। आप क्या सिखाएं? सॉरी, आप रोज बनाना सिखाएं? ब्रोस्ट? बिल्कुल, हम आपको ब्रोस्ट बनाना सिखाएंगे। आज आप चपली कबाब खाइए, फिर आप बनाइएगा ब्रोस्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा हमारा बच गया था, तो हमने कहा छोटा सा एक और बना लेते हैं। बातों ही बातों में हमारा टाइम पूरा हो चुका है। और यहाँ पे हमने रख लेना है कबाब। कबाब का आप कोई भी शेप रख सकते हैं, जैसे दिल चाहे रख लें। और ये एक और इसको फ्राई कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं चाट मसाला। ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन है चाट मसाला, मुझे चाट मसाला पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। थोड़े से कबाब चटपटे होने चाहिए ना। तो नाज़रीन, अब आप बताइएगा कि आज की आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। चपली कबाब के बहुत सारे हमने टिप्स दिए कि चपली कबाब हमारे क्यों टूट जाते हैं, कैसे टूट जाते हैं, क्यों जूसी नहीं होते, क्यों सख्त हो जाते हैं। ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब आप अपने घर में चपली कबाब की रेसिपी ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आपके घर के चपली कबाब कैसे बने। हमारे तो बहुत परफेक्ट बने। अब हम आपको खा के भी बताएंगे कि किस तरह से बने। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।